और वो राम ठीक धुन है, गाने मैं लगे, लौट रही हूँ आपके जय पास, सिया मैं राम लौट रही बोलने हूँ लगे। आपके ठीक है, पास। जय आपको श्री राम नहीं बताते बोल चले रहे, बड़ी कल खबर, वो भी बड़ी करेंगे। खबर आ रही है। आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी शासित और एनडीए शासित कई राज्यों की ओर से 22 जनवरी को जिस दिन श्री राम की, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, उस दिन सरकारी छुट्टी दी गई है और इसी में महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, वहां को लेकर अलग तरह की सियासत जारी है। आपको बताते चले, जब बस्ती से अयोध्या में हम प्रवेश कर रहे थे तो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए अयोध्या की नगरी के किनारे किनारे लगे हुए हैं। और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार की ओर से ऐलान किया है कि 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। महाराष्ट्र में 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम को देखिए हुए। विनोद बंसल जी अपनी बात को पूरी करें, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अब वारिस पठान जी क्या गलत बोल रहे थे? उनकी ओर से कहा गया कि आप लोगों का हिंदुओं का कार्यक्रम है तो छुट्टी कर दो भाई हर जगह, और अगर उन लोगों का कार्यक्रम रहता है तो छुट्टी जो पहले से चल रही होती है उसको भी कैंसिल करवा दीजिए। चित्रा जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए अभी तो कुछ राज्य सरकारों ने छुट्टी डिक्लेयर की है। मेरा करबद्ध प्रार्थना है सभी राज्य सरकारों से और सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी कि कम से कम 22 तारीख को राम के समर्पित कर दें, राममय हो जाएं, राममय देश को बनाएं। और दूसरी बात ये कि एक बात जो ये कह रहे हैं कि मैं जो बात कह रहा था कि भाई वो कश्मीर घाटी में बैठे हुए आतंकियों के पैरोकार और वो जो कौन सी ब्रिगेड थी, उस ब्रिगेड के सरगना भी जब राममय हो जाएं, और जब वो ममता दीदी के जैसे पैरोकार जो है, ममता दीदी भी अगर धार्मिक आयोजन करने लगे, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी सुंदरकांड का पाठ करने लगे, और ये जो लोग हैं जो बार बार जो रामद्रोह करते थे वो भी राम की बात करने लगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा सुखद अनुभव किसी का हो नहीं सकता। अब रही बात इसकी अंतिम बात जो इन्होंने कही है, जो हैदराबादी भड़काऊ भाईजान के जो पैरोकार हैं, मैं कह दूं उनको, ये बार बार जो है ना एक इस खुशी के माहौल में खलल डालने के प्रयत्न करते हैं। बार बार बाबर का नाम लेके, बाबरी का नाम लेकर के मुस्लिम समुदाय को उस इस्लामिक जिहादी आतंकवादी से जो विदेशी आक्रांत था तो उससे जोड़ने का एक तो पाप कर रहे हैं, दूसरी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं, और तीसरी बात ये इनको बता दूं कि ये इनके जो बैरिस्टर है ना जी, ठीक है, ये बैरिस्टर जो है तो इंग्लैंड की डिग्री पास किए हुए, लेकिन कभी भी आज तक ये बाबरी के लिए कोई न्यायालय में निर्णय लेने नहीं गए, न्यायालय में इन्होंने कोई पिटीशन दायर नहीं की। इनके बाबा, दादा, परदादा कभी कोई वंशज कोई अयोध्या गया हो, उस बाबरी के में नमाज पढ़ने के लिए कोशिश की हो, उनके दर्शन भी किए हो, तो बता दें ये बार बार अब जब चली गई बाबरी, बाबर चला गया जी। अब बाबरी मस्जिद में वो जैसा कि कह रहे हैं कि आपने कभी नमाज तो पढ़ी नहीं और बार बार बाबर की बात करते हैं, बोलिए। हाँ, उनके आरोपों पर बोलिए आप। ये चित्रा जी, देखिए सबसे पहली बात मैं फिर से बोल दूं, हमारे ईमान में हमारा अकीदा, हमारा मानना एक ही चीज़ है, एक बार मस्जिद थी, है, ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबने उसको माना, स्वीकार किया, हमने भी किया क्योंकि आस्था की बुनियाद पे था, पर सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको क्रिमिनल एक्ट भी डिक्लेयर किया जिसके तहत लोगों को सजा नहीं दी गई, पर बीजेपी ने अपील भी फाइल नहीं की। अब बात नंबर 2 ये भी छुट्टी की जो बात चली उसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। आपने अक्खा दिन 22 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर कर दिया। अब अगर वाकई में सबका साथ सबका विश्वास की आप बात करते हो, हमारी ईद ए मिलाद के दिन की जो छुट्टी है उसका क्या? अभी आपने मुंबई के अंदर ये मीट की शॉप बंद करा दिया, जो ऑफिशियल सर्टिफाइड लाइसेंस होल्डर थे उनकी, चिकन वाले का बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। तो क्या ईद ए मिलाद के दिन जो हमारे प्रॉफिट का इतना बड़ा दिन है, उस दिन क्या राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो है शिंदे की और फडणवीस की, वो दारूबंदी करेगी क्या एक दिन के लिए? मैंने तो महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े रह के सवाल उठाया था कि एक दिन ईद ए मिलाद के दिन हम चाहते हैं, हमारी भी आस्था को मद्देनजर रखते हुए, हमारा फेथ और बिलीफ का सम्मान करते हुए, आप एक दिन के लिए दारूबंदी कर दो पूरे महाराष्ट्र के अंदर या पूरे देश भर में। क्यों नहीं करते लोग? तो यही दर्शाता है ना माइंडसेट क्या है। सुनिए काई के लिए, अरे सुनो ना मेरी बात तो सुनो। अरे आपको मालूम है एक दिन आप धंधा बंद करा रहे हो जिनका कितना नुकसान होने वाला है उस इंसान को, जो डेली वेज अर्नर है, जो दुकान सुबह खोलता है शाम को घर पे पैसा लेके जाता है, तो उसके बीवी बच्चे खाना खाते हैं, आपको मालूम है उसका नुकसान कितना बड़ा। और क्या मीट खाने वाले खाली मुसलमान है? अरे 70% नॉन मुस्लिम लोग खाते हैं। बंसल जरा जाके चेक करो, मैं तुमको बता सकता हूँ, नाम गिना सकता हूँ कौन कौन खाता है।
मुंह मत खुलाओ, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चले जाएगी, इसलिए मैं टच टू कौन खाता है उसको अरे छोड़ मैं तो दीजिए। काम की बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं व्यक्तिगत बोला। टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, राम के नाम पर, चलो राम बंसल के बात नाम पर बताओ, अपनी सवाल बात का रखें, जवाब दो। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने जो कहा उसके बारे में क्या बोलना है आपको? स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने जो कहा उसके बारे में क्या बोलना है कि जो मूर्ति प्रकट हुई थी रात के अंधेरे में, जैसा आप लोग बोलते हो हमारे तो नहीं हुआ था। उन्होंने बोला था वो कि कहाँ गई अयोध्या मूर्ति? मथुरा काशी क्यों तीनों नहीं की लगा मुक्ति रहे होनी उसको? चाहिए, बोलो ना। नई मूर्ति क्यों उन्होंने लगा? बोला था जवाब अयोध्या दो। मथुरा काशी तीनों की मुक्ति कहाँ होनी है तो चाहिए, कहाँ आप है? बोलिए ना। कहाँ है? नहीं आप क्यों नहीं अरे बोलते? स्वामी नहीं बोलेंगे आप? शंकराचार्य बोल अरे रहा मुझे बताइए, है, काशी पर बोला वारिस उन्होंने? पठान नहीं बोल उन्होंने रहा बोला था है। काशी पर। आपका उन्होंने सबसे बड़ा उन्होंने धर्म उन्होंने गुरु शंकराचार्य अरे बोल बताओ रहा ना। है। अरे आप बताओ मेरे को ना। क्यों बोल रहे हो? अरे शंकराचार्य शंकराचार्य जी को बोलो देखिए, ना, मैं तो आपको उनने जो शंकराचार्य सवाल जी किया का आपको नाम पूछ तो रहा आता हूँ। नहीं आपको, और आप शंकराचार्य भी एंटी हिंदू हो गए देखिए, कि कैसे भाषा लोग देखिए, आप लोग भाषा शंकराचार्य आप का मर्यादा में अपमान कर रहे हैं, शंकराचार्य नहीं, महागुरुओं का अपमान शंकराचार्य कर जी रहे हैं, बोलिए। तमाम हिंदू अरे भाइयों पूज्य का आप लोग शंकराचार्य अपमान कर बोलिए। रहे हैं। पूरे किस दिशा में शंकराचार्य जी देश को बोलिए। लेके जा रहे हो एक बंसल? पूज्य किस संतों दिशा में को विश्व हिंदू नाम परिषद का क्या है? तरीके से लिया क्या जाता है? है। आप उनको त्यागियों की तरह मत बोलिए, अरे उसका तरीके भी से नाम बोलिए। आपने- आप मुझे बताइए, आखिरकार आप तो भगवान राम इंसल्ट की कर रहे हो। जन्मभूमि पर भव्य मंदिर आप तो बन रहा इंसल्ट कर रहे है, हो। उसको आप वो तो आपको इंसल्ट सूर्य कर की रहे तरह हो। क्यों चुप रहा है? अरे मेरा छोड़ो, वो आप मंदिर- तो वो इंसल्ट कर रहे हो। मंदिर मैं तो सूर्य की तरह चाहूंगा क्यों चुप रहा है? कि शंकराचार्य आपको सुप्रीम कोर्ट स्वामी की- अवि सुप्रीम कोर्ट की मुक्तेश्वरानंद जी जो आपकी सुप्रीम बात कोर्ट को का सुने, आदेश क्यों चुप रहा है? उनको मालूम पड़ेगा कि किस तरह के आप लोग हैं। क्यों नहीं मान रहे आप? कि सुनिए, इतने सुप्रीम बड़े- कोर्ट ठीक का है, आदेश थोड़ा तो आगे बहरहाल बढ़ते हैं, तुमने थोड़ा माना, आगे बढ़ सवाल जाते हैं। वाला आप दोनों लोगों की तूतू मैमे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई, आप लोगों की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर वरुण पुरोहित जी, जब आप अयोध्या आएंगे या आसपास के क्षेत्रों से, मथुरा, काशी, प्रयागराज, तमाम गोरखपुर, अलग अलग हिस्सों से होते हुए मैं अयोध्या पहुंची हूँ। जब आप आम लोगों के बीच जाएंगे और शंकराचार्य जी लोगों को लेकर सवाल पूछेंगे, यकीनन हिंदू धर्म में उन लोगों का जो स्थान है वो अपने आप में पूजित है, लेकिन दूसरा वर्ग जो हिंदू धर्म से ही सनातन को मानने वाला है वो ये भी कहता है कि किसी के लिए भी मौजूदा वक्त में सरकार अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की है और उनके वक्त में ही ये संभव हो पाया है कि राम मंदिर वहां पर बनकर तैयार हुआ है, उनकी ओर से पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए राम मंदिर का बनना, वहां पर रामलला का पूजन अर्चन होना, भव्य मंदिर बनने के बाद रामलला का उसमें विराजमान होना, ये ज्यादा बड़ी चीज और ज्यादा प्रतिष्ठा का विषय है, या अपना व्यक्तिगत कि हम जा रहे हैं या हमारे आगे कौन पूजा कर ले या हमारा हित हो जाएगा, इनका अहित हो जाएगा? ये सारी बातें तो गौण हो जाती है ना, क्योंकि चाहे वो बच्चा बच्चा राम का नारा लगाने वाले लोग हों, चाहे वो बड़े बड़े शंकराचार्य हों, सबका उद्देश्य तो यही था कि भव्य राम मंदिर एक वक्त पर बने और वहां पर रामलला विराजमान हो। मौजूदा वक्त में ऐसा हो रहा है, प्रधानमंत्री जी पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, तो उसको लेकर इतनी ज्यादा बवाल करने की जो आम लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बेवजह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जा रही है? आप समझ नहीं रहे हो चित्रा जी। बेवजह कंट्रोवर्सी किसने क्रिएट करी है? तो भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर रही है। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का प्रेजेंटेशन ऐसा हो रहा है जैसे व्रत दूसरे लोगों ने तो किया नहीं। मेरे पिताजी बाबूजी सब नवरात्रों में व्रत करते थे, 9 दिन तक कुछ आहार नहीं लेते थे। ऐसा क्या प्रेजेंटेशन हजारों लाखों लोग करते हैं नवरात्रों में। लेकिन आप जो बात कह रहे हो, देखिए शंकराचार्य जी ने जो प्रश्न उठाए हैं वो मैंने भी आपके पास उठाए कई बार। विरासत और प्राचीनता समाप्त नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बिरला मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, नए मंदिर बनते हैं, वहां चला जाएगा आदमी। इन्होंने प्राचीनता, विरासत जो समाप्त कर रहे हैं, हजारों साल पुराने मंदिरों का विग्रह करके कर रहे हैं, वो गलत है। अगर आपका प्राचीन वो एक जगह है, धार्मिक जगह है, तो आप उसको मेंटेन करिए। फिर एएसआई डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है? फिर तो सब मंदिर तोड़ तोड़ के बना देंगे कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। प्राचीनता, विरासत ही तो संस्कृति है, उसके बगैर करोगे क्या? क्या शास्त्रों की व्याख्या इन अपड़ कुपड़ों से सीखनी पड़ेगी? यही तो मैं आपको प्रश्न उठा रहा हूँ। रामलला तो टेंट में थे, टेंट में कौन सी विरासत संभालते ये लोग? महाराज, रामलला तो टेंट में थे, टेंट में कौन सी विरासत संभाल लेती बीजेपी या कोई भी, या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद? क्या रामलला को टेंट में ही रखने देना चाहिए था? क्या बताना चाहते हैं आप? में कितने मंदिरों को विग्रह किया है इन्होंने? वही विरासत थी, वही अध्यात्म था। है। मैं आ रही हूँ शिवम त्यागी जी आपके पास। अयोध्या में कितने जगह का विग्रह किया, इनसे पूछिए आप। अच्छा, जो अभी मुक्तेश्वरन जी हमारे हाजिर नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि परंपरा को नहीं माना, तो परंपरा तो ये थी कि टेंट में विराजमान थे रामलला, तो क्या उनको टेंट में रहने देना चाहिए था? वो टेंट जो 1 साल पर बदला जाता था, वो टेंट बारिश के समय में जब पानी बरसता था तो अंदर रामलला के आसपास का पूरा जो गर्भगृह उस वक्त का होता था वो भीग जाता था। वो टेंट जो बहुत पुराना होता था, वहां पर जो लोग दर्शन के लिए जाते थे वो आंसू बहाते थे रामलला को उस तरह से देखकर। तो वैसे ही रहने देना चाहिए था, आप ये कहना चाह रहे हैं पुरोहित साहब? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ मैं समझ नहीं पा प्राचीनता, रही हूँ, इसलिए सवाल पूछ रही हूँ।
प्राचीनता और विरासत जो होती है, जो अयोध्या में पुराने निर्माण है, हजारों साल पुराने, सीता माता का कुआं, जैसे देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो प्रश्न उठाए हैं उसको इनको जवाब देना चाहिए। ये अपनी पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, इमोशनल, अपनी राजनीति के लिए लोगों का, उसे उस चीज का ऑब्जेक्शन है। आपने काशी में कितने मंदिरों का विग्रह किया? आपकी सरकार थी राजस्थान के अंदर, छोटी चौपड़ में प्राचीन आपने मंदिर तोड़ा, उसके बाद लाल पत्थर से बनाया, क्यों तोड़ा मंदिर हो? इनकी मानसिकता है पूंजीवादी पाखंड की, ये इसकी आड़ में देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आप प्राचीनता विरासत को समाप्त करो। बोलिए शिवम त्यागी जी, जवाब दीजिए इस पर। ठीक है सर, महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से पूछा गया है, जवाब ले लेती हूँ। बोलिए शिवम त्यागी जी, क्या है जवाब इस पर? देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है वरुण पुरोहित जी आज ये दो शब्द सीख कर आए हैं, प्राचीनता और विरासत, लेकिन अब समझ नहीं पा रहे इनको कि इस्तेमाल कैसे करना है। मैं इनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि मर्यादा, प्लीज बीच में मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला, प्लीज बंद रहिए। तो प्राचीनता और विरासत और भव्यता जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की त्रेता में थी, हम उसी को उसके मूल रूप में ला रहे हैं। वरना एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि उस टेंट को बदलने के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ जाती थी। तो प्राचीनता और भव्यता और विरासत ये कांग्रेसी हमें ना सिखाएं। जिन लोगों ने हमेशा उसका विरोध किया हो, आज कोई उसकी रबर स्टैंप बनकर आ जाए और कहे कि नहीं नहीं प्राचीनता और भव्यता खत्म कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वापस ला रहे हैं, रीइंस्टेट कर रहे हैं, और वो होगा। अब आगे आते हैं, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारे देश सारी दुनिया सब नवरात्रे करते हैं। बोले 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 अपनी बात को आगे बढ़ाएं। कि मीटिंग करते हैं, 140 करोड़ का करते हैं, तमाम काम करते हैं, लेकिन बावजूद उसके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हुए अगर वो 11 दिन का अनुष्ठान करते हैं और देश को अनुष्ठान करने के लिए कहते हैं, आपको इस बात से क्या दर्द है भाई? क्या परेशानी है? वो धर्म से हिंदू है और वो उसका पालन कर रहे हैं और वो करना चाहते हैं। अब इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल गेन 2024 में, सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, बात बहुत साफ है, जिनको दर्द है होता रहे, क्योंकि दर्द तो इस देश में इन लोगों को 500 साल से रहा। वारिस पठान ने कहा कि भाई ये सारी चीजें हैं और खास तौर पर एक समाज को पीछे किया जा रहा है। वारिस जी, मैं मानता हूं कि इस समय इस देश में हिंदू मुस्लिम का ये विषय रह भी नहीं गया। आप वो अल्लामा इकबाल कहते थे ना कि है राम के वजूद को हिंदोस्ता पे नाज, अहले नजर समझते हैं उनको हिमा में हिंद। देश के 140 करोड़ लोग तो उनको ऐसे ही देख रहे हैं। आप लोग, क्योंकि आपकी रोटी चलती नहीं बिना हिंदू मुस्लिम के, अगर आप हिंदू मुस्लिम श्री राम में भी नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी का अस्तित्व क्या है, आधार क्या है हिंदू मुस्लिम के अलावा? एक लाइन और बीजेपी के प्रवक्ता के बाद बताइए मुसलमानों को क्या मिल रहा है? अरे अगर विंडो में दिखाते हैं तो ये मतलब नहीं होता है जबरदस्ती बीच में बोलना होता है। सुन लीजिए पहले, मैं काफी देर से नहीं बोला। वारिस जी प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपका नहीं होता। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। पिछले 15 दिन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई हिंदू मुस्लिम पर बात नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुस्लिम हिंदू पर बात नहीं की, आप कर रहे हैं। और एक और चीज, इस देश की हर सोशल वेलफेयर की स्कीम में ज्यादातर मुस्लिम्स का 30% की भागीदारी है, जबकि जनसंख्या उनकी उतनी नहीं है। तो हमें मत बताइए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किसे कहते हैं। अब तस्वीरें चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। एक सेकंड लौट रही हूँ। चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है और आज ही एक वीडियो प्रधानमंत्री का वायरल हो रहा है, जिसमें वो जब लोगों को घर की चाबियां देते हैं या घर सौंपते हैं गरीबों को, तो फिर उनकी भावनाएं किस तरह से आंसुओं में तब्दील हो जाती है, उस तरह का बयान भी वारिस पठान सामने आया है। और उनकी ओर से कहा गया कि अगर काश मेरे भी जीवन में ऐसा वक्त आया होता कि मैं भी इस तरह के घर में रह पाता। तो जो घर दिए जा रहे हैं उसमें तो कोई भेद किया नहीं जा रहा है, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर जगह जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, सरकार की ओर से योजनाएं तो सभी वर्ग तक पहुंच रही हैं। वारिस पठान जी, चलो मैं आपको जवाब देता हूं चित्रा जी इस बात का। आपने बोला प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अंतर्गत सबको घर मिलने चाहिए। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, आपके फोटोग्राफर को आप भेजिए मेरे साथ औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के एक भी घर यदि अगर मुसलमानों को मिला हुआ होगा तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। नहीं दिया ये लोगों ने चित्रा जी। यहाँ पे लोग के दिखाने के कुछ और, करने के कुछ और होते हैं। यही तो देश के प्रधानमंत्री है, सबका साथ सबका विश्वास की बात करते थे। यही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने कहा था ट्रिपल तलाक के टाइम के मुस्लिम महिलाएं मेरी सारी बहनें। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया था ना, जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 2 हफ्ते में वापस आना है, जब उनके अगेंस्ट में फैसला किया और कहा कि स्टेट की कंप्लिसिटी है उनके अंदर, स्टेट मिला हुआ है, बीजेपी सरकार
सरकार मिली हुई है उन दरिंदों को छोड़ने में, तब भी मोदी जी ने एक अल्फाज बोला क्या, एक ट्वीट किया क्या कि नहीं ये गलत है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए था? मोदी जी को तो देश के सामने आके माफी मांगना चाहिए था बिल्किस बानू से कि भाई हमने तेरे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ बेइंसाफी हुई, हमारी बेइंसाफी की वजह से तुमको इतने साल भुगतना पड़ा, तुम्हारी बहन का बलात्कार मर्डर हो गया, तुम्हारी मां का बलात्कार मर्डर हो गया, तुम्हारी बच्ची को मार दिया गया, तुम प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा बलात्कार हुआ, हमने तुम्हारे बलात्कारियों को जो छोड़ दिया गलत रीत से, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। ये तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को और खुद प्रधानमंत्री को आके देश के सामने बोलना चाहिए था चित्रा जी, तब हमको लगता है कि नहीं वाकई में प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास और मुसलमान महिलाओं के प्रति थोड़ी हमदर्दी रखते हैं, मगर नहीं रखा बात। चित्रा जी, एक तो मैं सबसे पहले वारिस पठान से कहता हूं कि जो सरकारें होती हैं वो इस पर नहीं चलती, आपके फोटो दिखाइए, आके तस्वीर दिखाइए, और यहां पर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं लगे हो कि आपके फोटो दिखाए। मैं आपको डेटा दे रहा हूं और आप इसको चैलेंज करिएगा, जहां कहोगे वहां आ जाएंगे। अगर इस देश में 4 करोड़ पक्के मकान बने तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 20 लाख मकान जो है सिर्फ मुसलमानों को मिले। मैं आपको डेटा देने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बताइएगा। अगर 10 करोड़ टॉयलेट बने तो अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ मुसलमानों को मिले। मैं आपको डेटा देने के लिए तैयार हूं। अगर 10 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शंस मिले तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ मुसलमानों को मिले। प्लीज मुझे डेटा पर मत बताइए, आप रुक जाइए, बीच में बोलने का कोई लाभ नहीं, हम स्काइप पर है, आवाज कटती रहेगी। और एक और चीज, मैं पूरा सम्मान करता हूं कोर्ट का, कोई भी वर्डिक्ट है और किसी भी विषय में, शाहबानो का केस हो या कोई भी, लेकिन बताना वारिस पठान, लास्ट टाइम अंकिता के बारे में आपने कब बात की थी लव जिहाद के विषय में? बताना जरा, लास्ट समय आपने जो है कब बात की थी किसी और महिला के लिए जो लव जिहाद का शिकार हुई? अगर बोलना है ना तो सबके लिए बोलिए, हम तैयार है किसी भी ऊपर बात करने के लिए, प्लीज बोलने दीजिए ना। क्या तरीका है? आपके समय में कोई बोलता नहीं है, आपको अपने समय में भी बोलना है और दूसरे के में भी। बोलने को कुछ होता नहीं है, दूसरे को डिस्टर्ब और इंटरप्ट करना लगातार। बोलेंगे, प्लीज मौका दीजिए। अब मैं आगे आना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनकी प्राण प्रतिष्ठा से डाइवर्ट नहीं होना चाहता। और इस पठान से जितने भी लोग हैं इस देश में जो इस समय शुभ घड़ी में काला टीका बनने की कोशिश करते हैं, मैं मानता हूं मुझे इनको भी बहुत ज्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोग इस शुभ घड़ी में पूरे तरीके से द्रवित हैं, खुश हैं, और मैं मानता हूं ये ऐसा ही रहना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जरूर हैं जिनको दर्द है, जो आना भी नहीं चाहते, उनको क्रेडिट भी चाहिए, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भक्त दिखना भी है, उन पर गोलियां भी चलानी है, मंदिर को रोकना भी है, बाबरी शहीद की बातें भी करनी है, और उनको पॉलिटिकल माइलेज भी चाहिए। माफ कीजिए, पॉलिटिकल माइलेज ठीक है, ये सांस्कृतिक वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राम के नाम पर पॉलिटिक्स लगातार जारी है, लेकिन जहां पर राम की कृपा बनी रहेगी, यकीनन काम उसका आसान होता हुआ चला जाएगा। एक वर्ग ये मानता है तो दूसरे वर्ग का ये कहना है कि सिर्फ एक धर्म को लेकर ही सरकार आगे क्यों बढ़ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन राम की नगरी अयोध्या सजी हुई है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी संजय जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, और उन्हीं तस्वीरों के साथ दंगल को यहीं पर हम विराम देना चाहेंगे। यहाँ पर अयोध्या की नगरी पूरी तरह से सजी हुई है, दूर दूर से भक्त यहाँ पर खिंचे हुए चले आ रहे हैं। चारों तरफ या तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है या भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सूर्य की किरणें किस तरह से यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें रोशनी जलती है तो रात में बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसी तरह की महिमा जो है वो सूर्यवंशी राजाओं के वक्त में अयोध्या में रही होगी।